में लेने देने की जो छूट जो है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो आगरा में थे, बड़ा चिंता का हुआ है। ऐसे एक भीड़ तंत्र को किसका संरक्षण है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक होड़ लगी, कौन मुसलमानों के प्रति ज्यादा घृणात्मक स्टेटमेंट दे सकता है जिससे उसकी पब्लिसिटी और उस पर चर्चा हो। पुलिस कोर्ट नहीं है कि वो किसी का पासपोर्ट रद्द कर देगी या वो किसी का जो है लाइसेंस रद्द कर देगी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। देखिए, कल जो हुआ वो घटना पूरी निंदनीय है। जिस तरह से एक राज्यसभा के सांसद के घर पर एक भीड़ जाके हमला कर देती है, उसकी कुर्सियां तोड़ देती है, उनका गेट तोड़ देती है, उनके बच्चों को जो है वो डर और भय के साए में आ जाते हैं। उन्होंने जो बयान दिया, मैं उस पर सहमति असहमति पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने देने की जो छूट जो है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो आगरा में थे, बड़ा चिंता का हुआ है। ऐसे एक भीड़ तंत्र को किसका संरक्षण है कि वो पहले जो है पूरी जातिगत मां बहन की गालियां देते हैं, उनके परिवार गालियां देते हैं और फिर जाके इस तरह का हमला कर देते हैं। क्या कानून व्यवस्था, इंटेलिजेंस कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? अगर किसी की बात से जो है उसकी पीड़ा हर्ट हुई तो वो उसके लिए पुलिस के पास जाए, कोर्ट में जाए, लेकिन इस तरह से भीड़ लेकर हिंसा कर देना, इसलिए मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैंने अन्य साथियों से भी कहा कि उनको भी बोलना चाहिए कि वो जो एमपी हैं, क्या वो इसलिए हमला किया कि शेड्यूल कास्ट के हैं? तो इससे मेरा विरोध है और मैंने स्पीकर सर से कहा है कि इस पर वो चर्चा कराएं कि अगर राज्यसभा का एमपी उस पर हमला हो रहा है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन ये क्या कर रहे हैं वहां की सरकार? और क्या ये ऐसा तो नहीं कि सरकार के संरक्षण में हमला हो रहा है? इसका जवाब भी जो है वहां की सरकार को और यहाँ जो है स्पीकर सर के जरिए मैं सरकार से मांगता हूँ, केंद्र सरकार से, इतना बड़ा हमला, इस तरह की स्थिति कैसे बनी? ये जो नमाज पढ़ने को उस समय नवरात्र भी है, मेरठ का एक ये जो आया है पुलिस ऑफिसर का कि अगर आप पढ़ते हैं रोड पे या छत पे तो शायद आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दीजिएगा, इस तरह की जो खबरें हैं इस पर क्या? मैंने भी ये खबर सुनी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक होड़ लगी, कौन मुसलमानों के प्रति ज्यादा घृणात्मक स्टेटमेंट दे सकता है जिससे उसकी पब्लिसिटी और उस पर चर्चा हो। पुलिस कोर्ट नहीं है कि वो किसी का पासपोर्ट रद्द कर देगी या वो किसी का जो है लाइसेंस रद्द कर देगी। अगर कोई अपराध करेगा और वो अपराध जिस श्रेणी का, उसको वो सजा मिलेगी, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ मुसलमानों पर हमला किया जाएगा, उनके प्रति घृणात्मक स्टेटमेंट दिए जाएंगे? सरकार सौगाते मोदी के नाम पे जो है किट दे रही है, ये क्या यही उसका सच है? कि आप अगर कह रहे हैं कि आपके अधिकारी कह रहे हैं, क्या ये सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या सरकार ऐसा चाहती है कि अगर कोई नमाज पढ़ेगा, कहीं भी नमाज पढ़ेगा, अगर वो सड़क पे पढ़ लेगा या वो छत पे पढ़ लेगा तो हम उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे? सरकार क्या माहौल बनाना चाहती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कल में मुसलमानों को सांस लेने के लिए भी जो है उसमें भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी और ऐसा ना होता कल कोई कानून बन जाएगा, मुसलमान सांस लेगा तो उसका सांस लेना हम लोग बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनके अधिकारियों को क्या हो गया है। उनके अधिकारी जो है अधिकारी कम नेता बनने के चक्कर में याद लगे, इसका खामियाजा जो है आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है और उनमें भी मुसलमानों को, कमजोर वर्गों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।